शिव अमृत प्रकट हुए, फिर ये दूसरा कोई अमृत नहीं, यही फालतू लोग अपने आप में हुए। सोचो, अरे वहां बड़े बड़े महापुरुष थे भाई, महापुरुषों का दर्शन करो। एक संत के चरणों में 68 करोड़ तीर्थ का वास होता है कि जो ही ग्राम में हम बैठे तो समझो कि आपका गांव ये गांव नहीं, ये 7 दिन 9 दिनों तक अपने आप में आपका गांव तीर्थ हो गया है। वृंदावन से भगवान आ गए तो आपका ये गांव धाम हो गया है। हमारी कथा में आज नहीं 1 2 दिन 3 दिन बाद भीड़ बढ़ती है, देखना। आज दूसरा दिन है, कल के बाद ऐसे ही भीड़ हो रही है। 3 दिन तो जानने में लग जाता है हमें नए गांव में, यहाँ पहली बार है ना, किसी नए गांव में जाते, नए क्षेत्र में जाते हैं, 3 दिन हमें जानने में लग जाता है कैसे महात्मा है, ढोंगी हैं कि पाखंडी हैं कि लुटेरा हैं कि ये हैं वो हैं। और 3 दिन बाद जब लोग जनेंगे तो 2-3 दिन भंडारी की व्यवस्था करने में लग जाता है। अंत में जब जाने लगते तब कहते महाराज जी 2-4 दिन और रुक जाते तो अच्छा होगा। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। अब पछताने से कोई फायदा नहीं। हमारा तो अपने आप को पहले से फिक्स कार्यक्रम में भी है, हम कहीं रुकते हैं नहीं। और एक बार के बाद दोबारा जल्दी किस गांव में हम जाते भी नहीं, फुर्सत भी नहीं। ऐसे ही 34 तक 2034 तक के कार्यक्रम सब फिक्स है। 34 सोचो 10 साल तक का पहले ही कार्यक्रम सब फिक्स है, तो फुर्सत है नहीं अपने आप। हाँ कोई मर जावे जी जावे तो बात अलग है, वहाँ कैंसिल हो जाए, नहीं तो कार्यक्रम 34 तक का फिक्स है। सोचो 2034 यानी 10 साल का पहले से फिक्स है। हाँ संतों की बात अलग है, किसी महापुरुषों का अपने आप में आदेश आ गया, उस कार्यक्रम में से थोड़ा इधर उधर करके समय निकालना पड़ता है। तो इस प्रकार, लेकिन हम तो म्यूजिक पर कथा करते नहीं, पहली बार लिए हैं संगत अपने आप सबका। अब आप सब संभालना भैया, हम तो कछु ना आएगा। आप सब, क्योंकि हमें कब क्या गाना है, कैसे गाना है, गाना के बारे में कुछ जानते नहीं, ठीक है। बोलते हैं, बस बोल दिया अपने आप में। अब आपको समझना है कैसे कितने ताल मंत्रा पर अपने आप में हमें पकड़े, ठीक है, क्योंकि हम एक गति से ही चलते हैं। बचपन से कोई गाना वाना गाने सिखानी, और ऐसे ऐसे परमहंसों की सेवा में रहे कि वो सब भी ऐसे ही थे महात्मा, वो सभी बिना म्यूजिक वाले महापुरुष। अब तो लोग भी ढूंढते हैं, स्वामी जी मंडली लेके नहीं चलते। हमने कहा बताओ, तो नहीं कहा संत नाच मंडली खोल दी हम। मंडली लोग पूछते बाहर में, मंडली लेके नहीं चलते स्वामी। अरे भैया कथा इतनी आगे मंडली लेकर के चलोगे, सोचो 7 दिन में कथा कभी पूर्ण होगी क्या? नहीं। इसलिए संतों के पास जाओ तो दुनिया का नंबर मत मांगो, संत के पास जाओ तो अपने आप ही मांगो, स्वामी जी ऐसा आशीर्वाद दें, हमारे बाल बच्चे अपने आप तो स्वस्थ रहे, सबके अंदर भक्ति का विस्तार हो, सारी युवा पीढ़ियों के अंदर अपने आप में भक्ति का संचार हो जाए, सब लोग धर्म से जुड़े रहे अपने आप। आज की युवा पीढ़ी भी अपने आप दिन भर मोबाइल चलाती रहेगी, नहीं। अरे संतों का संग करो, सत्संग करो, ये मोबाइल समय चलाने से नहीं होगा कुछ। अब तो मोबाइल भी जुआ हो गया। मोबाइल में लूडो खोलते हैं, पता नहीं कौन कौन सा गेम, ये जुआ ही है पूर्ण रूप में। कलयुग का अपने आप प्रथम स्थान जुआ। कहां से कट गया भैया? श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। सूत जी महाराज बड़ी प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज ने कहा आप सब चिंता मत करो, आप सबको वही कथा सुनाने जा रहा हूं जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। कहते हमारा आप सब जितने भी अपने आप के लोग, सब लोग कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाशे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोके निभाषितम।
हम लोग सब अपने आप पे काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हुए हैं। जो ही काल रूपी सर्प अपना मुख बंद करेगा ना, हमारा आपका स्विच ऑफ हो जाएगा। कल मैंने बताया ना, मरने वालों की 3 ही गतियां हैं। हम सब मरने वाले। कृमिविद भस्म जानतम, संस्कार के अभाव में या तो कीड़े पड़ जाएंगे, पशु पक्षी खा करके विष्ठा कर देंगे, या जला करके एक मोटी भस्म के रूप में प्रणित कर दी जाएगी। इस तरीके से 3 गतियां हैं। कितना भी क्रीम पाउडर लगाई लो, कितना भी काजू बादाम खाई लो, अंत में सबकी यही 3 गति होने वाली। मरने के बाद सबकी यही 3 गतियां, सबको मरना है, कन्फर्म है। जो भी धरती पर आया, हम आप कोई भी हो। इसलिए भागवत की कथा सुनो। भागवत की कथा सुनने वाले अपने आप में दिव्य लोक को जाते हैं। मरने के बाद भी दिव्य लोक को जाएंगे, नहीं कि नरक में जाना पड़ेगा। काल का भी प्रभाव नहीं रहता अपने आप। काल से बच जाओगे। रामा त्रस्ति काल भजगो रामस्य सर्वं वशेत। काल से बचना है तो भगवान की कथा सुनो, या फिर राम का भजन करो, राम का स्मरण करो। काल भी जिनसे अपने आप में कांपते रहता है। इसलिए कह कि मैं आप सबको वही कथा सुनाने जा रहा हूं जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई कि परीक्षते कथा वक्तुम सभायां नस्तते सुदाकं गृहीत्वै देवास्तस्मादः। जो ही अपने आप पे परीक्षित जी महाराज को सुनाने के लिए तैयार हुए, उसी समय देवता लोग अमृत कलश लेकर के आगे, महाराज ये कथा हमें सुनाई दो और ये अमृत परीक्षित को पिला दो। ये स्वार्थी है देवता। ये देवता बड़ी स्वार्थी है। इसलिए तुरंत अपने आप में कहा, कशुधा को कथा लोके को काचा कर्मणि महान ब्रह्मरातो विचार्यों दादेव जहां से। कहा कि अरे दुष्ट देवता, चले जाओ यहां से। कहा ये भगवान की दिव्य कथा, और कहा तुम तब अमृत से अपने आप इसको तुलना कर रहे हो। अगर यही अमृत तो पी करके अमर हो गए होते तो बताओ, जब रावण कुंभकर्ण आदि दैत्य आते हैं तो तुमको जाकर के मेरुगिर कुहा गंगा में जाकर के छिपना पड़ता है। जो विमर बनाने वाली कथा होती तो तुम लोग मरती क्यों ही? ये देवताओं को ही मरना पड़ता है। 2 प्रहर बीतते बीतते ब्रह्मा को शरीर छोड़ना पड़ता है। और वही ब्रह्मा शरीर छोड़ते तो 14 इंद्र चले जाते हैं, 14 इंद्र समाप्त हो जाते हैं अपने आप को। सोचो, तू अपने आप में कह रहा है कि अमृत से बदला बदली कर ले। जैसे कोई कांच की गोली लेकर के आवे, कांच की गोली समझता ना, शीशे की गोली। बचपन में सब खेलते थे, हम लोग भी खेलते। कोई कांच की गोली लेकर के आवे और कोई डायमंड से कहता अपना हीरा हमें दे दो, ये कांच की गोली अपने आप पे ले लो, अदला बदली कोई करेगा? नहीं करेगा। कोई गधा लेकर के आवे और अपने हाथी से कहे कि आप हाथी हमें दे दो, अभक्तांश विज्ञान ददुष कथामृतम। अभक्त जान करके कथा नहीं सुनाई। भक्त होते तो बैठ के कथा सुन रहे, ये भक्त थे, खड़े खड़े कथा सुन रहे थे। कभी भी कथा सुननी चाहिए ना तो चुपचाप बैठ करके सुनना चाहिए, खड़े खड़े नहीं सुनना चाहिए। नाच नहीं है, बैठ करके सुनना चाहिए। खड़ा होकर के जो कथा सुनता है अगले जन्म में वृक्ष बनता है। लेकिन अच्छी बात है, कथा में अपने आप पे खड़े होकर के सुनता है, बेचारा वृक्ष बनता है। तरुवर फल नहीं खाता है, सरोवर पियत न पान है, वो भी कथा में अपने आप पे वृक्ष बना। देखा कि सर्पदंश होने के उपरांत अपने आप पे परीक्षित जी महाराज दिव्य रूप धारण करते भगवत धाम जा रहे हैं। देवता लोग देख कर क्या आश्चर्यचकित हो गए। बताओ कैसी दिव्य कथा है भाई, जिसको सुनने के उपरांत सर्पदंश होने के उपरांत अपने आप में, ये तो अकाल मृत्यु है, लेकिन नहीं, दिव्य रूप धारण करके भगवत धाम जा रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा के यहाँ एक दिव्य प्राण में तराजू का निर्माण किया गया। तराजू, उस तराजू के एक पलड़े पर जीवन के जितने दान पुण्य तप थे सब रखा गया, और एक पलड़े पर भागवत महापुराण का ग्रंथ रखा गया। जो ही अपने आप ग्रंथ रखा गया भागवत महापुराण का, लघु ज्ञानानि जातानि गौरणी ब्रह्महत। अपनी गरिमा के कारण भागवत महापुराण का पलड़ा नीचे हो गया, और जितने जीवन के दान पुण्य तप थे सब ऊपर। अरे जो वजनदार होगा वही तो नीचे जाएगा ना। ये सारे जीवन के जितने दान पुण्य तप थे सब ऊपर आ गए अपना। इसलिए इस भागवत महापुराण को बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने अपने आप को स्वीकार किया।
कहते भागवत कोई साधन नहीं, साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह है अपना। शौनकादियों ने कहा महाराज जी भागवत की कथा धरती पर कैसे आई, कैसे अपने आप में कथा प्रारंभ हुई धरती पर। कहा कि सबसे पहले भगवान के मन के अवतार देवर्षि नारद, एक बार नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम की तरफ अपने आप में घूमते घूमते गए। एकदा ही विशालायं चतुर्विश्वो बला सत्सांग समायाता दस्सु नारदः विशालायं, बद्री विशाल भगवान जहाँ विराजमान है उसी छत्र में अपने आप को स्वयं संदन सनातन संत कुमार से मुलाकात हुई। नारद जी महाराज देखे तो मुंह लटका के घूम रहे थे। तुरंत सनकादियों ने कह दिया, संदन सनातन संत कुमार ने, कथम ब्रह्मदेव कुतश्चिंता तो भुआ, हे ब्रह्मपुत्र नारद तुम्हारे मुखारविंद पर चिंता कैसी झलक रही है, क्या बात है। कहा कि महाराज क्या बताएं, अभी धरती से घूम क्या रहे, सारे तीर्थों में अपने आप गए। अहम तुम प्रीतिम यातो यात्रा सरस्वती पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरम सदा, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, हर जगह गया। और वही नहीं, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रृंग सेतु बंधनम, सारे तीर्थों में अपने आप पे गए, लेकिन वहां क्या देखा, तो सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कहते ना कहीं सत्य है, ना कहीं शौच यानी पवित्रता है, ना कहीं दया है, मुर्गा मरोड़ करके भूज करके खा जाते हैं। सत्य भी नहीं गया, दिन भर लोग झूठ बोलते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक झूठ ही बोलते हैं बस। सत्यम नास्ति तपः शौचम, आज किसी के अंदर तप नहीं रह गया अपने आप, शौच यानी पवित्रता नहीं रह गई। बुफे सिस्टम में लोग भोजन करने लगे, खड़े खड़े भोजन करते हैं और फिर अपने आप पे टिश्यू पेपर से हाथ पोंछ करके चल देते हैं। वाह, क्या तो हम बड़े वीआईपी, एरिस्टोक्रेट, वीआईपी। जल का प्रयोग नहीं करते, अरे भैया हमारा साइबेरिया में नहीं कि बड़ी ठंड है, बर्फ जम जाओगे, नहीं, हमारा भारतवर्ष में है, हिंदुस्तान में है, जहां प्रकृति हमारा आपके अनुकूल है, जल का प्रयोग करना चाहिए। भोजन करने के बाद हाथ प्रक्षालन करो। कोरोना काल में सैनिटाइज लोग होते थे, बाहर से कहीं आए हाथ पर धो करके तब कुछ खाते पीते, सब्जी आवे तो धो करके तभी यूज किया जाता था, लेकिन सब भूल गए फिर आदत बिगड़ेगी फिर अपने आप को। लेकिन हम संतों में पहले से बचपन से सिखाया जाता है, बिना हाथ पैर धोए अपने आप पे कुछ मत करो, आचमन करो, है ये सब पहले से सिखाया जाता है। किसी का स्पर्श मत होने दो, छाली क्यों घेरा गया है, 2 गज दूरी बहुत है जरूरी, तो हमने उतना घेरवा दिया। आप बाहर से ही दर्शन करें, छुए बस, हमें छूना तो और खतरनाक है। अगर आप सात्विक नहीं, कहीं हमारा चरण अपने आप पे छू दिए तो निश्चित घाटा लगेगा आपको, निश्चित। कई जगह हमने देखा है, बड़े बड़े लोग चाहते हैं कि स्वामी जी को छू देंगे तो हम तरी जाएंगे, नहीं, स्वामी जी को दूर से ही प्रणाम करोगे तभी कृपा होगी, छू गए घाटा लग जाएगा। एक व्यक्ति बेचारे छुए तो उनका हाथ अपने आप ही टूट गया। एक व्यक्ति बच्चा अपने आप इंजीनियरिंग करने वाला था और ऐसे बाहर निकल के टहल रहे थे, तब तक आकर के छू दिया पहले ही, जो ही छुआ घर में गया तब तक उंगली कट गई अपने आप। तो कुछ दिन तो मोजा पहन के घूमते थे, कोई डर से छुए नहीं भाई, इसलिए अंदर रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं कि भाव में तो लोग आके छुएंगे, महात्मा तो सब आके छुएंगे भैया। इसलिए हम कहते हैं कि दूर से ही प्रणाम किया करो। आप अगर लहसुन प्याज आदि अंडा मुर्गी खाने वाले हो, स्वभाव अगर सात्विक है तब तो अलग है, ठीक है ना। लेकिन कहीं अंडा मुर्गी खाने वाले हो, कहीं नहीं खाने वाले हो, भक्त तंबाकू सल्फा गांजा और कहीं आपने छुआ तो निश्चित है कि अपने आप पे घाटा आपको लगेगा। यानी कि हम छुआछूत मानते ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सबको कष्ट ना हो। अच्छा, के ना चाह रहे कि हमारा की दुनिया गोड़ लगे हो, हैं? आज के डेट में तो सब चाहते हैं कि हमारा दिन भर में 10 आदमी गोड़ लागे। सारी दुनिया चाहती है कि हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, दुनिया के लोग हमारे सामने गिरे रहे, अपने आप सब चरण छू खूब आशीर्वाद दें। हम जानते हैं कि आप छुओगे तो आपको ही घाटा लगेगा, काहे के छुआए भाई, जिसमें आपका फायदा वही अच्छा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार नारद जी महाराज अपने आप में जब मुलाकात हुआ,
कहा कि सरकार क्या बताओ, स्थिति बड़ी खराब है धरती की। कोई सत्य बोलने वाले दिन भर झूठ बोलते, सुबह से लेकर शाम तक झूठ ही बोलते। सत्यम नास्ति तपहु शौचम दयादानम निवर्तते। किसी के अंदर तप नहीं, किसी के अंदर पवित्रता नहीं, जैसे मन तैसे चल रही अपना। मुर्गा मरोड़ करके भूज के खा जाते, मछली को अपने आप पे काट पीट करके भूज के खा जाएंगे। बता, मछली भगवान का अवतार है। प्रातः काल में मछली का दर्शन करता है उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो प्रातः काल मीन का दर्शन करता है, मछली का दर्शन करता है, उसके शत्रु भी अपने आप में सब समाप्त हो जाएंगे, उसका कोई शत्रु रहेगा ही नहीं। अजात शत्रुवः, उसका कोई शत्रु नहीं रहेगा अपने आप। इसलिए भगवान के चरणारविंद में, ठाकुर जी के चरणारविंद में अपने आप पे जितने चिन्ह बनाए गए उसमें मीन मछली भी है। कभी मत कर दिए, ठीक ना। मछली का दर्शन करने से अपने आप में आपके शत्रुओं का नाश हो जाता है। इसलिए प्रातः काल भगवान के लाल लाल चरणारविंद में मछली का दर्शन करो। अगर कहीं सरोवर हो, नदी है, जैसे हम प्रातः काल गंगा जाते हैं स्नान करने 2:30-3 बजे, तो वहां जाते जब स्नान करते तो पहले मछलियों का दर्शन करते, मीन का दर्शन करते। भगवान सप्तर्षियों के ऊपर कृपा करने के लिए, सतवत राजा के ऊपर कृपा करने के लिए कृतमाला नदी से मछली के रूप में भगवान प्रकट होकर के आए थे। हमनी को मछली मिल जाए तो पूछो मत, उनका के भूज के खा जाएंगे। मुर्गा अपने आप में मरोड़ करके भूज करके खा जाएंगे अपने। तो सत्यम नास्ति तपहु शौचम दयादानम निवर्तते। दया की प्रवृत्ति चली गई हमारा आपके अंदर। इन्हीं के बस जीवों के ऊपर दया करना ही दया है। नहीं, कोई असहाय व्यक्ति हो, कोई गरीब व्यक्ति, उसको भोजन करा देना ये भी दया है, उसका सेवन कर देना ये भी दया है। और दया तुम्हारे अंदर आएगा कब? दयावान बनते कौन है पता? जो भगवान को निरंतर याद करते, जो निरंतर भगवान का स्मरण में अपने आप में लगे हुए लोग हैं, उन्हीं के अंदर दया आ सकती है, ठीक ना। जो भगवान का स्मरण में नहीं रहेगा, अल्लाह अल्लाह करने वालों के अंदर दया आएगा क्या? बता, ये अल्लाह अल्लाह करने वाले के अंदर दया है। बकरा को अपने आप पे काट देंगे, भैंसा काट देते, सुअर काट देंगे, सब कुछ काट देंगे, बता। लेकिन हमारा सनातन धर्मावलंबी कैसा भी हो, थोड़ी अंदर तो हमारा आपके अंदर दया रहती, क्योंकि हमारा आप धर्म से जुड़े हैं, भगवान से जुड़े हैं। तो जितना ही अंश में भगवान को याद करोगे उतनी ही आपके अंदर दया आएगी, दया भावना आएगी। और भगवान काले दयायाम सर्वभूतेषु, हर जीवों के ऊपर दया करो, यही भगवान का श्रेष्ठ व्रत है अपने आप। ठीक है, भगवान का सबसे बड़ा व्रत यही है, हर जीवों के ऊपर अपने आप का दया करो। दयायाम सर्वभूतेषु, चींटी से लेके हाथी पर्यंत तक हमारे भारतवर्ष में संत महापुरुष चलते भी हैं। तो साधु चले पैया पैया चींटी को बचाएंगे, तुलसी मगन है हरि गुण गाएंगे। संत भी चलते तो चींटियों को देखते, कहीं चींटी पैरों से उनके मर न जाए। ये हमारा सनातन धर्म है भाई, जहां चींटियों को मारने का अधिकार नहीं। इसलिए भगवान का सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी, चंद्रायण जो भी है, शिवरात्रि, सबसे बड़ा व्रत क्या है? दयायाम सर्वभूतेषु अहिंसा परमो धर्मः, जीवों की हत्या मत करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। ये हमारा आपके अंदर होना, सबके ऊपर दया करो, बाल बच्चे सबके ऊपर। ये भाव जब होगा तब भगवान अपने आप पे आपको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि भगवान का सबसे बड़ा व्रत यही है, दया। इसलिए कलयुग में अपने आप पे दया की प्रवृत्ति लोगों से जाती रही। नहीं कि बच जाओगे, जो भी अंडा मुर्गी खाने वाले हैं, कर्मयोग शास्त्र अपने आप पे कहता है, जिसने पूर्वजन्म में खूब अंडा मुर्गी अपने आप पे खाया होगा, मछली जीवों की हत्या किया है, वो नरक भोगने के बाद धरती पर आता है और उसी के भोग बाकी रह जाते हैं। वही हकला हो जाता है, सुंदर शरीर होगा लेकिन वाणी साफ नहीं होगी, हकला करके बोलेगा, खचखचा करके सीढ़ी के एसिड की तरह। तो समझना चाहिए पूर्वजन्म में उसने जीवों की हत्या किया था, जिसके परिणामस्वरूप अभी भोग बाकी रह गए, जिसके कारण आज हकला बना हुआ है। इसलिए जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, जो हकला बनना पड़ेगा। अब कितना भी दवा दुआ करो कुछ ठीक होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान का दिया हुआ भोग है, तो कोई ठीक नहीं कर सकता अपने।
दया दान वर्तते, दया भी नहीं रह गई हमारे आपके अंदर, दान की प्रवृत्ति नहीं। लोग दान भी देते हैं अपने आप में, सोचते कि स्वामी जी अपने आप में फिर हमारे के ले लो भैया, तू ही ले लो आप। लेकिन नहीं, दान करने के उपरांत लेना नहीं चाहिए। शततान्वा परत्तान्वा ब्रह्मवीति हरे द्विजः खष्टि वस्त्राणि विष्ठायां जायते क्रमे। अपने द्वारा दान कर दिया गया हो, दूसरे के द्वारा दान कर दिया गया हो। ये नहीं कि हम गांव के बहुत पढ़े लिखे आदमी, हमने ला किया है, पीएचडी किया है, गांव का कौन ऐसा गर्भजनवा जमीन जिसको अपने नामे करा लिया जाए, गांव का कौन ऐसा सरकारी जमीन जिसको अपने नामे करा लिया जाए, गांव का कौन ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको बहला करके फुसला करके उसका जगह जमीन अपने नामे करा लिया जाए। अगर ऐसी आपकी बुद्धि है तो शास्त्र का आदेश है, स्वदत्तांवा प्रदत्तांवा ब्रह्मवीति हरिद्यः कष्टि वस्त्राणि विष्ठायां जायते क्रमे। 60,000 वर्षों तक अपने आप में उसको विष्ठा का अपने आप में कीटाणु बनना पड़ेगा। समझ में आ रहा? ये नहीं कि बाप दादा ने मंदिर के नाम से जमीन दान कर दिया और उन्हीं के नाती पोता अपने आप में हथियार में लग जाते हैं, हमारे बाप का जमीन है। किसी के बाप की जमीन नहीं है अपने आप। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं समस्मे, ये भगवान की भार्या भूदेवी है। वैकुंठनाथ भगवान की अपने आप पे 3 पटरानियां, श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी। ये भूदेवी भगवान की भार्या हैं, अपने आप में पत्नी है। हमारा आप कहते हैं हमारे बाप का जमीन, अरे तुम्हारे बाप के बाप के बाप का भी तो था, तो छोड़ के चले क्यों गए? पकड़ के बैठना चाहिए, हमारा जमीन। किसी के बाप की जमीन नहीं है। ये तो भगवान ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है, कृपा किया है कि अपने गृहस्थाश्रम की सेवा के लिए अपने आप में आपके लिए खेती नौकरी व्यापार करने के लिए आप वंश में भगवान ने थोड़ा जगह जमीन दे दिया, जिससे आप खेती नौकरी व्यापार करो, अपने गृहस्थाश्रम से यज्ञ को पूर्ण करो। ये गृहस्थाश्रम क्या है? एक यज्ञ कर रहे हो आप। किसका यज्ञ? सृष्टि विस्तार रूपी आप यज्ञ में लगे हुए हो। बाल बच्चा पैदा करना ये नरक में जाने का नहीं, बाल बच्चा पैदा करना ये एक यज्ञ है। विधाता स्वयं कहते ब्रह्मा जी महाराज। इसलिए आप गृहस्थाश्रम यज्ञ में अपने आप में लगे हुए हो। ये ब्रह्मा की सृष्टि का विस्तार करने में आप लगे हुए हो। एक यज्ञ है अपने आप में गृहस्थाश्रम। जंजाल मत समझे। तो दया दान करते, दान की भी प्रवृत्ति लोगों के अपने आप में चलेगी। दान करने के उपरांत सोचते कि हमें मिल जाए तो अच्छा है। नहीं, या तो दान करो ही मत, और दान करने के बाद लेना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर 60,000 वर्षों तक मोरी का कीटाणु बनना पड़ेगा। आगे कहते मंदः सुमंदमतयो मदभाग्यावप्रदा। कहते लोग अपने आप में करे हुए मंद बुद्धि के हो गए। सुंदर मति तो है लेकिन दूसरे को उपदेश करने के लिए अपने नहीं। मंदः सुमंदमतयो मदभाग्यावप्रदा। इनका जीवन कैसा है? एकदम उपद्रवग्रस्त जीवन है, कई शांति मदभाग्यावप्रदा। भाग्यहीन लोग हो गए, भाग्यशाली। कितने लोग महाराज जी भाग्यशाली, 1 नंबर के लिए हमारा बेटा छट जाता है। अरे भाग्य बनाने वाले का स्मरण करो, वो सब आप ठीक कर देगा। तो जीवन हमारा आपका उपद्रवग्रस्त हो चुका है। एक राजा था, राजा को बेटा नहीं था। उस राजा के राज्य में अपने आप हमारे जैसे व्यक्ति कोई संत आ गया। राज्य के लोगों ने अपने आप में कहा आपके राज्य में कोई संत आए हैं, चलो संत के शरण में चले जाओ, हो सकता है आशीर्वाद देते बेटा हो जाए। हमारे पास भी लोग बहुत सारे केस जैसे आते हैं, स्वामी जी बेटा के 20 साल हुए, 40 साल हुए। अरे भैया गंगा यज्ञ में आ जाओ। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि से अपने यहाँ यज्ञ होता है 5 दिनों का। जिसको भी बाल बच्चे न हो ना, 10 साल 20 साल 40 साल, ऐसे लोग आकर के उस यज्ञ में भाग रहे हैं। उस यज्ञ मंडप में बैठे, गंगा के मध्य में यज्ञ होता है, गंगा के बीच में सोचो पानी के अंदर अद्भुत यज्ञ है। और गंगा जी की विशेष कृपा होती है और साल 2 साल में बेटे हो जाते हैं। एक तो व्यक्ति आया, उसका 40 साल हो गया शादी, ठीक है। पत्नी रो रही थी, हाय हाय आपको बेटा होगा नहीं, सारे डॉक्टर फेल हुए। अरे चिंता मत कर, निश्चित हो। और भगवान की ऐसी कृपा, एक बेटा क्या उसको जुड़वे बेटे हुए अपने आप, ठीक है। एक बेटा, गंगा मैया की ऐसी विशेष कृपा हुई, उसके ऊपर 2 अपने आप की कृपा हो, जुड़वा 2 बेटे हो गए अपने आप।
ऐसी कृपा है, कभी 20 साल वाले लोगों को भी अपना पुत्र की प्राप्ति। गंगा की अद्भुत महिमा है। बोलो गंगा मैया की जय। हमारे पीछे कौन है देखो, हम किनकी छत्र छाया में हैं? गंगा मैया की छत्र छाया। हमारे पीछे कौन? माँ गंगा। एक हाथ में अमृत रस ली हुई है, एक हाथ में अपने आप में कमल पुष्प, भक्त में कमल पुष्प ली हुई है। गंगा ज्ञान दायिनी है, गंगा का कोई बांध नहीं सकता। देखो गंगा की गोद में बैठे, गंगा मैया की बड़ी कृपा है। ऐसे भी अपने आप में आप वहीं से जहां हो, लाइव के माध्यम से जिस देश में जहां बैठे ना, वहीं से आप सुनते रहो बस। तो जितना हम बताएं उतना काम करना। जिसको बाल बच्चे ना हो, अधिक सोचने की आवश्यकता है। अंडा मुर्गी दारू सब छोड़ दे, जिनको संतान चाहिए। अंडा मुर्गी दारू बस छोड़ दें और छोड़ करके आप गंगा जाओ, और गंगा में जाकर के 3 डुबकी स्नान करना है। कितना? अधिक नहीं, बस 3 डुबकी लगाओ। इसके उपरांत अपने आप में मन में जो भी कामना है उस कामना को स्मरण करते हुए 3 आचमन जल पीना है। 3 बार अंजलि से 3 बार जल पीना है। बस मन में स्मरण करते कि हमारा ये काम बन जावे, हमें पुत्र की प्राप्ति हो जावे, तो 3 बार जल पी लेना है। बस आपके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। निश्चित है अपने आप में 1-2 साल में आपका गर्भ रह जाएगा, आपके गर्भ से भगवान के भक्त प्रकट होंगे। लेकिन तामसिक बुद्धि छोड़ना पड़ेगा, अंडा मुर्गी और दारू ये सब छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर करवाना। एक 20 साल का अपने आप में बेटा है तो उत्तर प्रदेश में नहीं था, 20 साल तक बेटा नहीं था उसको, और उससे घूमते गए। वहाँ के लोग अपने आप में मिले, महाराज जी आशीर्वाद में बेटा हो जाए, चिंता मत, अंडा मुर्गी छोड़ दे, हो जाएगा। गोपाल जी घर में आ जाए, अधिक अगले साल ही अपने आप में आ गए, साल भर के अंदर।